नमस्ते माय सोल फैमिली। आज के सेशन में हम कुछ एनर्जेटिक बाइंड्स कोड्स को रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से हमारी जॉइंट्स, शरीर के जोड़ टाइट हो जाते हैं, उनमें सूजन आ जाती है, पेन आ जाती है और कड़ापन आ जाता है, जिसकी वजह से जो जॉइंट्स हैं, जो घुटने हैं, वो स्टिफ हो जाते हैं, मूव नहीं कर पाते। और ये सब कुछ तब होता है जब हमारी बॉडी, हमारा शरीर अलाइनमेंट में नहीं रहता। और ये बॉडी अलाइनमेंट से बाहर क्यों चली जाती है? इसके कुछ स्पेसिफिक एनर्जेटिक रीजंस हैं, जैसे कि हमारा बिलीफ सिस्टम, हम क्या सोचते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि इंसान अपने बिलीफ सिस्टम से बना है। जैसा वो सोचता है वैसा ही वो बनता है। और दूसरे फैक्टर्स हैं हमारा अनएक्सप्रेस्ड, छुपा हुआ एंगर, गुस्सा, कुछ पेनफुल ट्रॉमेटिक मेमोरीज, कुछ ऐसी हैबिट्स जो कि हमारे एनर्जी सिस्टम को सपोर्ट नहीं करती जब हम परमात्मा से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। कुछ नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पैटर्न्स, नेगेटिव बिहेवियर, हमारे अंदर कड़वापन, टॉक्सिसिटी, विक्टिमहुड कॉन्शियसनेस। कभी हम कह देते हैं कि हम विक्टिमहुड है सरकमस्टांसिस के, या फिर जीन्स की वजह से हमारे साथ ऐसा हो रहा है, या हम विक्टिमहुड है एनवायरनमेंट के, या कुछ ऐसा प्राकृतिक दुर्घटना का हम शिकार हो गए हैं, या विक्टिम ऑफ अब्यूज़ हैं। सो बहुत सारी विक्टिमहुड कॉन्शियसनेस की एनर्जी जब हमारे स्पाइन, हमारे बोन्स में जमा हो जाती है, तो भी ये एनर्जेटिक बाइंड्स पेन, स्टिफनेस और इन्फ्लेमेशन को बर्थ देती हैं। इसके अलावा सेल्फ डाउट की ऊर्जा, जब हम अपने पर विश्वास नहीं करते, और फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस, जब हमें अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाते। तो ये पावरलेसनेस की ऊर्जा भी जो हमने अपने सेल्स में, डीएनए में, आरएनए में स्टोर की होती है, जिसकी वजह से क्रोनिक डिसीज, भयंकर बीमारियां, हमारे हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं, हमारी बॉडी में पेन आ जाती है, जॉइंट्स में पेन आ जाती है, उनमें स्टिफनेस आ जाती है, इन्फ्लेमेशन और फ्रोजन शोल्डर हो जाते हैं। जब ये हमारी हैबिट्स और बिलीफ सिस्टम और लोअर वाइब्रेशन एनर्जी हमारी फिजिकल बॉडी में चली जाती हैं, इंटीग्रेटेड हो जाती हैं, और जब हमारी बॉडी में सिम्टम्स उभर कर आते हैं, जब तक हम इन सिम्टम्स को, ये सिम्टम्स क्यों आए हैं, उनको हम अनफोल्ड नहीं कर लेते, अनकवर नहीं कर लेते, उनके पीछे क्या मैसेज है, हमने कौन सी ऊर्जा हमारे इन शरीर के अंगों में स्टोर है, तब तक हीलिंग नहीं हो पाती। तो किसी भी बीमारी को ठीक होने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम उसके पीछे के मैसेज को समझ पाए। हमने कौन सी ऊर्जा संचित की है अपने शरीर के किस हिस्से में, जिसकी वजह से ये पेन है, ये स्टिफनेस है, ये इन्फ्लेमेशन है, या कोई क्रोनिक बीमारी है। तो जो बहुत ज़्यादा अनफोकस्ड होता है, बिखरा होता है हमारी बॉडी में, उसको फोकस करना, उसको अलाइनमेंट में करना और फ्लो में रखना ही हीलिंग है। आपको ये समझना होगा कि माइंड, बॉडी और स्पिरिट इंटरकनेक्टेड है, आपस में जुड़े हुए हैं। आपका शरीर, आपका मन, आपकी आत्मा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जब आपकी बॉडी, जब आपका शरीर अलाइनमेंट में नहीं होता, तो आपका मानसिक स्थिति और स्पिरिचुअल बॉडी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसी तरह जब आप अशांत होते हो, आप
इमोशनली इम्बैलेंस होते हो तो आपकी आत्मा और आपकी बॉडी पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो ये जो अनअलाइनमेंट की एनर्जीज हैं वो आपके ऊर्जा क्षेत्र से एनर्जी को ड्रेन करती हैं और आपके ऊर्जा क्षेत्र में बहुत सारी स्लगिशनेस, बहुत सारा डार्क ग्रे कलर की ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है। तो किसी भी इशू को हील करने के लिए ये आइडेंटिफाई करना, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपने फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल बॉडीज में क्या स्टोर करके रखा हुआ है। ऐसी कौन सी ऊर्जा है, यू हैव टू आइडेंटिफाई। किस चीज़ ने आपको रोक रखा है हील होने के लिए। आपकी बीमारी, आपका पेन, आपका डिस्कम्फर्ट, आपका हैवीनेस, आपकी स्टिफनेस, आपकी सूजन आपको कुछ बता रही है कि आपको कुछ छोड़ना है। ऐसी कोई चीज जो आपके शरीर में नहीं होनी चाहिए। बॉडी सिम्टम्स दे रही है एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जहां पर हमें लाइफ फोर्स की जरूरत है, और लाइफ फोर्स तभी वहां से प्रवाहित होगी जब हम पहचान लेंगे कि ऐसी कौन सी संचित ऊर्जा है जिसे हमें रिलीज करना है। इसको हम एक उदाहरण के देकर समझाते हैं कि जैसे एक बार एक लेडी अपना फ्रोजन शोल्डर के इलाज के लिए हीलिंग ले रही थी। तो जब उसका फ्रोजन शोल्डर देखा कि उसका जो शोल्डर है वो मूव नहीं कर पा रहे थे, हिला नहीं पा रहे थे और उसे बहुत पेन थी, तो वो मेडिसिन्स खा रही थी, अपना फिजियोथेरेपी भी करा रही थी, लेकिन वो ठीक होता था और फ्रोजन शोल्डर थे, वो स्टिफनेस थी, वो उसकी बॉडी में से जा नहीं रही थी। तो जब हमने देखा, उसका डीप स्टडी किया, तो हमने देखा कि वहाँ पर उसके नेक से लेकर उसके हिप तक बहुत गहरे मोटे कोर्ड्स बने हुए थे और ये कोर्ड्स जो थे उसकी वजह से वो उसकी शोल्डर टोटली फ्रीज हो चुके थे और ये उसका पेन उसकी पूरी आर्म्स में भी जा रहा था। अब जब हमने देखा कि उसकी मूवमेंट्स को उसने कोर्स ने रोक दिया था, तो ऐसे कौन से इमोशनल इशू हैं जिसे उन्हें रिलीज करना है। ऐसी कौन सी कोड्स हैं ये कौन सी ऐसी वजहें हैं जिसकी वजह से ये कोड बनी। तो हमने देखा तो ये जो कोड थी वो उसके बचपन में कुछ ऐसे हादसे हुए थे जिसकी वजह से उसका जो एंगर था वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाई। बचपन में उसे लगता था कि उसे वो प्यार नहीं मिलता जो उसे चाहिए, उसको वो केयर नहीं मिलती जो उसको चाहिए, और साथ ही साथ उसको सुना नहीं जाता था, उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता था। तो बचपन से जो उसने एंगर अपने अंदर जो स्टोर करके रखा हुआ था, जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वो एंगर जो है स्टिफनेस के रूप में उसके शोल्डर्स में जो इकट्ठा हुआ था वो पूरा उसके शोल्डर्स को उन्होंने फ्रीज कर दिया। तो जैसे ही वो एंगर को रिलीज किया, उस टॉक्सिसिटी को रिलीज किया, वैसे ही वो उन कोड्स को काटा, उनको रिलीज किया, लाइफ फोर्स एनर्जी फ्लो होनी शुरू हो गई और हीलिंग होना शुरू हो गया। तो बहुत ज़रूरी है इन डिस्ट्रक्टिव, नेगेटिव, टॉक्सिक इमोशंस, इन पैराडाइम्स को पहचानना, अपनी एनर्जी फील्ड को अपग्रेड करना ताकि उसमें हायर एनर्जी फ्लो हो सके। साथ ही साथ एक अवेयरनेस की स्टेट में रहना ताकि आप अपने भीतर दोबारा से उन टॉक्सिक थॉट फॉर्म्स को, लोअर इमोशंस को अपने ऊर्जा क्षेत्र में दोबारा फिर से जमा ना होने दें। आपका जो ऊर्जा है, जो आपकी पवित्र लाइट है, उसमें सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की ऊर्जा फ्लो हो, जिससे कि आपकी एक डीप हीलिंग हो, और यही आपकी हेल्थ के लिए, आपके वेलबींग के लिए ज़रूरी है। तो आज के इस सेशन में हम अपने स्केलेटन सिस्टम के ऊपर काम करेंगे, अपनी बोन्स के ऊपर, हड्डियों पर, नेक पर, शोल्डर्स पे, स्पाइन पे, हिप जॉइंट्स पे, नीज पे, एंकल पे, लिगामेंट्स पे, टेंडन्स में, जहाँ पर भी पेन की ऊर्जा है, इन्फ्लेमेशन की ऊर्जा है, सूजन की ऊर्जा है। बहुत सारों को वर्टिब्रास में बहुत पेन होता है, डिसलोकेट हो जाते हैं और जो स्पाइन वीक हो जाती है,
एंड उसमें बहुत सारी कार्मिक एनर्जीज, लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज, टॉक्सिक थॉट फॉर्म्स जमा रहते हैं बोन्स में, और जिसकी वजह से वो वीक पड़ जाती हैं। और इस ध्यान सत्र में हम कोर्स देंगे ताकि आपकी जॉइंट्स मजबूत हों, आपके मसल्स को हील करेंगे, उसमें और अधिक क्रिस्टलाइन ऊर्जा को इन्वोक करेंगे ताकि आपकी बॉडी और आप और अधिक रिलैक्स कर सके, आप अपने ऊपर और अपने शरीर पर ट्रस्ट कर सके। और ये लाइट कोड हेल्प करेंगे इन सभी लोअर इमोशनल एनर्जीज को, लोअर बिलीफ्स को और लोअर माइंड सेट को रिलीज करेंगे आपके ऊर्जा क्षेत्र से। और जो आपकी एनर्जी बॉडी में पेन का कारण बनती है, स्टिफनेस का कारण बनती है, अलबत्ते शिकते शाह। तो आज का ध्यान सत्र हम शुरू करते हैं। सारा ध्यान अपनी श्वासों पर एकदम शांत और स्थिर होते हुए अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लें और एक गहरा श्वास लें। एक बहुत गहरा श्वास और यूनिवर्स की दिव्य ऊर्जा को अपने शरीर में बहने दें, और जितनी स्ट्रेस और टेंशन की ऊर्जा है वो सब हर श्वास के द्वारा अपनी बॉडी से बाहर निकालते जाएं, और अधिक शांत और अधिक स्थिर होते हुए। और अब हम इन आह्वान करते हैं डिवाइन फादर मदर एनर्जीज का। यावा 24 elders that surround the throne of grace, all grand holy councils of light, all grand holy councils of Elohim, divine cosmic mother, entire planetary cosmic spiritual hierarchy aligned with source energy, also calling forth inner plane ascended masters aligned with source energy, all divine holy rays of the creator, all divine holy consciousness, almighty archangels, masters from beyond and beyond, higher dimensions, star constellations aligned with source energy. We also call forth all divine healing saints, Buddha, Master Jesus, Master Buddha, Master Nanak, Mahathar Babaji, Shri Yukteswar Ji, Lahadi Mahashaya, Albatatum, Shikatatum, Arhastastum, Shaha. Collective dragons, unicorns, fairies and pixies, orca whale, celestial dolphin, gold light beings, gnomes, nymphs, सभी दिव्य शक्तियों का आह्वान करते हैं। साथ ही साथ आज एक बहुत पावरफुल डे है, 2 फरवरी 2022। तो आज हम इस 2 की ऊर्जा का भी आह्वान करते हैं। साथ ही साथ माउंट शास्ता की ऊर्जा का भी आह्वान करते हैं। माउंट शास्ता एक बहुत ही पवित्र ऊर्जा का सेंटर है। मास्टर्स ऑफ प्लाइडीज शिकततोम शिकततेशा, उनका भी आह्वान करते हैं। सभी क्राइस्टेड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेसेस का भी आह्वान करते हैं। आप सबके माइटी आई एम प्रेजेंस, हायर सेल्फ, ओवरसोल, शिकततेशा, हीलिंग टीम, आपके स्पिरिट, आपके गाइड्स का भी आह्वान करते हैं। जो कोई भी इस ट्रांसमिशन को सुन रहा है, अमम तकततोम दगदिदिदिदि शिकतततोम दगदिदि दगदिदिकुततोम अल तकतिकुततोम तकतिदिदि शिकततोम अमम तते इष्टकुतततकुततोम तकतिदिदि शिकततोम अमम दददददददे शिकततोशः। और साथ ही साथ from our heart, soul, mind and might, from the throne of grace, calling forth a huge, sacred, multi-dimensional diamond grid from the cosmic heart center of the Creator. Al-Vadadai Shikatatai Shaha.
इस मल्टी डायमेंशनल ग्रिड में प्रवेश करें। एकदम रिलैक्स और शांत होते हुए सभी मास्टर्स की ऊर्जा को महसूस करें। इस ग्रिड में चारों तरफ बहुत सारे मास्टर्स, आर्कएंजल्स और सभी सपोर्टिव एनर्जीज ऑफ 222 अलबतते शिककतते शाह, आपके हायर सेल्फ की ऊर्जा, स्टार कॉन्स्टेलेशंस की ऊर्जा, माउंट शास्ता की ऊर्जा, ग्रेट सेंट्रल सन की ऊर्जा, आपके गाइड्स की ऊर्जा, आपके ऊर्जा क्षेत्र में और इस मल्टी डायमेंशनल ग्रिड की ऊर्जा भी आपके शरीर में प्रवेश करती हुई बहुत ही हाई वाइब्रेशनल ऊर्जा लगातार आपके ऊर्जा क्षेत्र में बहती हुई परमात्मा की ऊर्जा, महात्मा कॉन्शियसनेस और एक ह्यूज वॉर्टेक्स ऑफ एनर्जी बनना शुरू हो गया है। बहुत सारे मास्टर्स, आर्कएंजल्स, दिव्य ऊर्जा, हीलिंग मास्टर्स, हीलिंग टेम्पल्स की ऊर्जा, साईं बाबा की ऊर्जा, शिककततोम तकततुम अतते शककततोम अरहस्तस्तोम शाह, बहुत सारे ड्रैगन्स इन इस ग्रिड को सराउंड किया हुआ है, बहुत सारी सेलेस्टियल डॉल्फिन्स, बहुत सारे यूनिकॉर्न्स, पिगसेस और कावेल, सेलेस्टियल डॉल्फिन्स ग्रिड के चारों तरफ ऊर्जा को होल्ड करते हुए, ड्रैगन्स कॉन्टिन्यूसली वायलेट लाइट को चैनल करते हुए ऐसी कोई भी ऊर्जा जो हमारे काम की नहीं है उसे ट्रांसम्यूट और ट्रांसफॉर्म करते हुए, आर्कएंजल ज़ेडकियल, बहुत सारे एमेथिस्ट क्रिस्टल्स की ऊर्जा इस ग्रिड में, ड्रैगन्स फायर अग्नि को ब्लो करते हुए वायलेट लाइट की ऊर्जा को प्रवाहित करते हुए, और जैसे जैसे आप श्वास लेते जा रहे हो ये सेक्रेट ऊर्जा, पवित्र ऊर्जा, हीलिंग ऊर्जा आपके शरीर के भीतर बहने लगी है और ये ऊर्जा आपके एक एक सेल, एक एक मसल, एक एक टिश्यू, एक एक एटम में, आपके एक एक ऑर्गन में, आपके ब्लड में, बोन्स में, आपकी हड्डियों में, 72,000 सूक्ष्म नाड़ियों में, 108 चक्रास में प्रवेश करती जा रही है। सिर से लेकर पैर तक आपकी स्किन में, स्कल में, बालों में, आपकी पूरी बैक में, लेग्स में, आर्म्स में, आपकी फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल बॉडी में ये प्रवाहित होती हुई ये ऊर्जा लगातार बहती हुई आपका पूरे का पूरा शरीर इस दिव्य ऊर्जा से भरता जा रहा है। ये प्योर फ्रीक्वेंसीज, पवित्र फ्रीक्वेंसीज, ये पवित्र डिविनिटी से भरपूर ऊर्जा आपके ऊर्जा क्षेत्र में लगातार बहती जा रही है। हायर चक्रा से होती हुई, क्राउन चक्रा से होती हुई, थर्ड आई से होती हुई, पूरे फेस पे फैलती हुई, आपके शोल्डर्स, आपकी पूरी आर्म्स में, आपकी पूरी बाजुओं में, आपकी पूरी बैक में, पूरे फ्रंट चक्रास में, बैक चक्रास में फैलती हुई ये दिव्य ऊर्जा। और जैसे जैसे ये सेक्रेट डिवाइन ऊर्जा आपके सिंगल एक एक सेल में फैलती जा रही हैं, आपका एक एक सेल, एक एक ऑर्गन वाइब्रेट करता हुआ, और जैसे जैसे वाइब्रेशन बढ़ती जा रही है सभी तरह की कार्मिक एनर्जीज, जमी हुई ऊर्जा, गहरे काले रंग की ऊर्जा, डेंस ऊर्जा, जो ऊर्जा हमारे काम की नहीं है शरीर से बाहर आती जा रही है। और वायलेट ड्रैगन्स, सेंट जर्मेन, आर्कएंजल ज़ेडकियल और अधिक वायलेट फ्लेम को चैनल करते हुए, ताकि जो भी ऊर्जा रिलीज हो रही है उसके स्वरूप को परिवर्तित करते हुए, लाइट में ट्रांसफॉर्म करते हुए, लगातार ऊर्जा के स्वरूप को परिवर्तित करती जा रही हैं। बहुत सारे मास्टर्स, आर्कएंजल्स आपके ऊर्जा क्षेत्र में काम करते हुए, और जैसे जैसे ये डिवाइन सेक्रेट फ्रीक्वेंसीज
आपके चक्रास में ट्रैवल करती जा रही हैं, बहते जा रही हैं। आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी, भारी ऊर्जा को, जमी हुई ऊर्जा को आपके हर सिंगल बोन से, आपके स्केलेटन सिस्टम से, आपकी हड्डियों से गहरी जमी हुई ऊर्जा को रिलीज करती जा रही है। एक एक मेरिडियन पॉइंट से, एक्सिटर्नल लाइन से, आपके प्लाज्मा से, बोन मैरो से, आपके स्कल से, स्किन से, नाखूनों से, एक एक एटम से ये भारी ऊर्जा, जमी हुई ऊर्जा रिलीज होते हुए अलबदतुम तकदे तकदे शिककतुम तकदे शिककतुम अमम तकदे शिककतुम अल तकदे शिककतुम शिककतुम अलबदतुम शिककतुम अमम तकदे शिककतुम अलबदतुम शिककतुम अमम तकदे शिककतुम अलगदते शिककतुम अमम तकदे शिककतुम अरहस्तस्तुम शह। ये ऊर्जा लगातार प्रवाहित होती हुई आपके ऊर्जा क्षेत्र में मल्टी डायमेंशनल फ्रीक्वेंसीज, मल्टी कलर की फ्रीक्वेंसीज, रेनबो कलर की ऊर्जा आपके पूरी ऑरिक फील्ड में फैलती हुई और आपके चारों तरफ एक ह्यूज स्फीयर ऑफ लाइट, प्रकाश का गोला बनाती हुई आपके चारों तरफ, और आप इस प्रकाश के गोले के भीतर हो और 360 डिग्री से चारों तरफ से इस हीलिंग फ्रीक्वेंसी की ऊर्जा को, दिव्य ऊर्जा को, परमात्मा की ऊर्जा को आपके शरीर की का एक एक सेल एब्जॉर्ब करता जा रहा है, सोखता जा रहा है। और जैसे जैसे ये एनर्जी सोखता जा रहा है, आपकी बॉडी में से, आपकी हड्डियों में से स्टिफनेस रिलीज होती जा रही है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता जा रहा है। ये ऊर्जा कनेक्टिव टिश्यूज में बहती हुई, टेंडन्स में बहती हुई, लिगामेंट्स में बहती हुई एक गहरा श्वास लेते हुए इन कोर्स को एब्जॉर्ब करते जाएं। ये दिव्य ऊर्जा आपके मन को क्लियर करते हुए, सारी जमी हुई ऊर्जा को रिलीज करते हुए, जो कि आपके स्केलेटन सिस्टम पर, टिश्यूज पर, मसल्स पर, बोन्स पर जमी हुई हैं। हो सकता है ये ऊर्जा जो आपकी बोन्स पर जमी है पावरलेसनेस की ऊर्जा हो। जब आपको लगा हो कि आपका किसी सिचुएशन पर कंट्रोल नहीं रहा, आपका नियंत्रण नहीं रहा, स्थिति आपके नियंत्रण से बाहर जाती जा रही है, आपको बहुत वीक फील हुआ हो, आपको कोई स्ट्रेंथ महसूस ना होती हो, बहुत ज्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी होता हो, जिसकी वजह से ये स्टिफनेस आपकी बोन्स में मैनिफेस्ट हुई हो, तो आज हम इस ऊर्जा को पहचानते हुए, जब कभी भी आपको लगा हो कि स्थिति आपके नियंत्रण में नहीं रही, आपके पास कोई भी चॉइस नहीं है, आपने बहुत वीक फील किया हो, ये ऊर्जा आपके ऊर्जा क्षेत्र में जमी हुई, आपके स्पिरिचुअल नेटवर्क में, आपकी 72,000 सूक्ष्म नाड़ीज में, चक्रास में, आज इन सभी ऊर्जा को, पावरलेसनेस की ऊर्जा को रिलीज करते हैं आपके स्केलेटन सिस्टम से, बोन से,
पूरी हड्डियों से, सिर से लेकर पैर तक, एक एक हड्डी से, एक एक बोन से अम्मा मत को तो तुम तक ते शिका तुम अम्मा मत को शिका तुम इम्मा मत को ते शिका तुम इम्मा मत ते शिका तुम अरहस्त तुम ते उशा शिका तुम अलबद तुम ते Arhastastom, energy of powerlessness. Let it release. अपनी नेक से, अपनी गर्दन से, अपने कंधों से, आपकी स्पाइन के ऊपर वाले भाग से बर्डन की ऊर्जा जो आपकी ऊर्जा को ब्लॉक कर रही है और वहां से ऊर्जा बह नहीं पा रही, जिसकी वजह से आपके शोल्डर्स फ्रीज हो गए, जम गए। Releasing these energies of powerlessness from deeper and deeper layers. गहरा श्वास लेते जाए, इन सभी जमी हुई ऊर्जा को रिलीज करते जाए अपने नेक से, शोल्डर से, सारी स्पाइन से, एक एक वर्टिब्रा से, हिप से, घुटनों से, एंकल से, कनेक्टिव टिश्यू से, लिगामेंट से, टेंडन से, चाहे ये ऊर्जा इस जन्म की हो या पिछले किसी जन्म की, इस जन्म के बिलीफ सिस्टम से ये ऊर्जा इकट्ठी हो या किसी पिछले जन्म के बिलीफ की वजह से, कीप ऑन रिलीजिंग, उसे पहचानते जाए, समझते जाए और उन सभी बिलीफ्स को जो आपके अच्छे के लिए नहीं है आज रिलीज करते जाए। Arvatatesha, releasing the energy of powerlessness from deeper layers of your being. Altakatatum, takati, ishkatatum, amamatakatum, takati, ishkatatum, takati, ishkatatum, ishtama, ushtakatum, amamatakatum, ushtakatatish, ush, alkatatum, alvatato, ashakatatum, ushkatatum, shashasham, alvatato, shakatum, arhastastum, shaha. रिलीज करते जाएं फ्रॉम ऑल लेवल्स, ऑल लेयर्स, एक एक स्तर से, एक एक लेयर से, अपने कंधों से, शोल्डर से, अपनी बाजुओं से, स्पाइन के ऊपर वाले भाग से, एक्स्ट्रा बर्डन की ऊर्जा, मिडल स्पाइन से, ग्रीफ की ऊर्जा, उदासी की ऊर्जा, base of the spine, fear की ऊर्जा, keep on releasing from all levels, from all layers. ये भारी ऊर्जा, जमी हुई ऊर्जा आपके वर्टिब्रास पे, आपके स्पाइन पे ब्लॉक कर रही थी ऊर्जा के प्रवाह को, आज इन सभी हैवीज एनर्जीज को रिलीज होने दे अपने कंधों से, स्पाइन से। और अधिक ऊर्जा, मल्टी डायमेंशनल रेनबो कलर की ऊर्जा, डायमंड ऊर्जा आपके ऊर्जा क्षेत्र में लगातार बहती हुई रिलीज करते जाए सभी लोअर इमोशंस को। नो कंप्लेंट, नो ब्लेम, नो विक्टिमहुड, जस्ट सरेंडर, नो रेजिस्टेंस। एक्नॉलेज करते जाएं अपने पेन को, उसे विटनेस करें, उसे देखें और रिलीज करते जाएं। अपनी लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करें और अपनी इमोशनल स्लेट
को क्लियर करते जाएं, क्लीन करते जाएं, रिलीज करते जाएं। ये कोर्स आपके ऊर्जा क्षेत्र में जाकर आपके सेल्स, आपके डीएनए, आपकी सोल से कम्युनिकेट करते हुए और उन सभी जमी हुई ऊर्जा को रिलीज करते हुए, दोहराते हुए मन में, आई एम ए पावरफुल सोल, आई एम ए पावरफुल सोल, आई एम ए पावरफुल सोल। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं खुद को हील कर सकती हूँ, मैं खुद को हील कर सकती हूँ, मैं खुद को हील कर सकती हूँ। And keep on releasing all lower vibrational energies of powerlessness or fears you have stored in your shoulders, in spine, hips, knees, ankles. And इन कोड को, वो सभी चैनल्स को क्लियर करने दें, नाड़ीज को क्लियर करने दें, चक्रस को हेल्पलेसनेस की ऊर्जा, फ्रस्ट्रेशन की ऊर्जा, निराशा की ऊर्जा, जिसकी वजह से आपकी बोन्स, आपकी हड्डियां स्टिफ हो गई, उनमें सूजन आ गई, उनमें पेन आ गया। साथ ही साथ ऑल फियर बेस्ड प्रोग्राम, भय की ऊर्जा जो आपकी बोन्स में जमी हुई है, जिसकी वजह से उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रही। ऑल फियर बेस्ड प्रोग्राम रिलीजिंग फ्रॉम योर नेक, शोल्डर्स, आर्म्स, स्पाइन, लोअर बैक, हिप्स, knees, ankle, keep on releasing, keep on releasing. जब आपका किसी सिचुएशन पर कोई कंट्रोल नहीं था, keep on releasing all fears of rejection, अकेलेपन का डर, wrong decision, गलत निर्णय लेने का डर, किसी को खोने का डर, ऊंचाई से डर, फेल होने का डर, शेम और गिल्ट को महसूस करने का डर। अपने हर एक डर को ऑनर करें, उसे एक्नॉलेज करें और अपने भीतर के सभी भय को पहचानें और रिलीज करते जाएं अपने ऊर्जा क्षेत्र से, हर लेयर से, हर लेवल से, जहां जहां ये ऊर्जा स्केलेटन सिस्टम में जमी है। एक गहरा श्वास लेते हुए फ्यूचर का भय, अननोन का भय, बीमारी का भय, मृत्यु का भय अपने ऊर्जा क्षेत्र से रिलीज करते जाएं। ऑल फियर बेस्ड प्रोग्राम
keep on releasing, keep on releasing, keep on releasing. Al takatutum takatikutum takatikutum takati shakatatum amama takatutum takati shakatatum al katakatum. Keep on releasing, keep on releasing. Amama takati shakati shaha, and keep on absorbing this sacred light course. Albatakatum takati shakatatum arabatatatum takati shakatatum imamatatum takati shakatatum takati shakatatum altakatatum takati ishkatatum takati shakatatum altakate shakatatum adadagade shakate shasha. जैसे जैसे ये आप ऊर्जा रिलीज करते जा रहे हो, पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली, मल्टी डायमेंशनल, डायमंड कलर की ऊर्जा, रेनबो कलर की ऊर्जा इस ग्रिड में से आपके शरीर में प्रवेश करती जा रही है, झरने की बहती जा रही है। आपकी हीलिंग टीम, आपके हायर सेल्फ और सभी मास्टर्स इस प्रोसेस में, रिलीजिंग के प्रोसेस में आपकी हेल्प करते हुए Albadum the Gadadum the Shakadum the Albadum the Shakadum the Algadum the Shakade Shasha रिलीज करते जाए विक्टिमहुड कॉन्शियसनेस को, victimhood of environment, victim of genes. Keep on releasing from your neck, from your shoulder, from your spine. अपनी जांघों से, आपके घुटनों से, आपके एंकल से, एक एक वर्टिब्रा से अलबतकतोम तकतती तकतती इशकतोम तकतती इककतकतोम तकतती तकतती इशकतोम तकतती शा और साथ ही साथ रिलीज करते जाए सेल्फ डाउट की ऊर्जा। जब आप खुद पर डाउट करते हो, खुद पर भरोसा नहीं करते, आपको स्वस्थ होने के लिए जो भी चाहिए वो आपके भीतर है। ट्रस्ट करें, विश्वास करें और रिलीज करते जाएं सेल्फ डाउट की ऊर्जा को अपने ऊर्जा क्षेत्र से। और साथ ही साथ सप्रेस्ड एंगर की ऊर्जा को भी रिलीज करने दे। अपने दबा हुआ गुस्सा, जब आपको लगा हो आपको कोई प्यार नहीं करता, आपको कोई नहीं चाहता, ये सभी ऊर्जा आपके स्केलेटन सिस्टम में जमी हुई। कीप ऑन रिलीजिंग दिस एनर्जी। शिकततोम तकततोम तकतती इरबततोम तकतते अलबततोम तकतती शिकततोम अरहस्ततोम शाह। ऐसी कोई भी ऊर्जा जो आपके टिश्यूज में, कनेक्टिव टिश्यूज में, टेंडन्स में जमी हुई है, लिगामेंट्स में जमी हुई है, जो आपकी ऊर्जा को ड्रेन कर रहा है, keep on releasing and dissolving in these sacred frequencies. और क्रिस्टलाइन एनर्जीज को बहने दे, रेनबो ऊर्जा को बहने दे अपने शरीर के भीतर, पेन को रिलीज होने दे जो कि आपकी मसल्स की मूवमेंट्स को रोक रहा था। और बहुत सारी कोड्स जो आपके गर्दन से लेकर आपके हिप्स तक, बहुत गहरे डार्क कलर की कोड्स इस अनएक्सप्रेस्ड एंगर की वजह से बनी हैं। आस्किंग मास्टर्स, calling for Archangel Michael and his band of mercy to pull all these cords, इन सभी कोड्स को खींच दे, आपके ऊर्जा क्षेत्र से डिसॉल्व कर दे, रिलीज कर दे आपके ऊर्जा क्षेत्र से, पुल कर दे आपके ऊर्जा क्षेत्र से कंप्लीटली, परमानेंटली। एंड वायलेट लाइट में दे दे, उसे ट्रांसमूट और ट्रांसफॉर्म होने दे। all the codes जिसने ऊर्जा के प्रवाह को ब्लॉक किया हुआ है आपके स्पाइन में, आपके शोल्डर्स में, आपके नेक में, आपके हिप्स में, all that cords be cut and pulled and released and dissolved in these powerful frequencies.
All unwanted, unneeded cords be pulled. To be transmuted and transformed. Pull them with roots. और गहरे जाते हुए, रिलैक्स होते हुए और अधिक क्रिस्टलाइन ऊर्जा का आह्वान करते हुए आपके ऊर्जा क्षेत्र में मल्टी डायमेंशनल ग्रिड की ऊर्जा लगातार आपके ऊर्जा क्षेत्र में बहती हुई, 2 पोर्टल की ऊर्जा आपके ऊर्जा क्षेत्र में बहती हुई, आपके हीलिंग टीम की ऊर्जा आपके ऊर्जा क्षेत्र में बहती हुई, रिलीज करती हुई पेन और ट्रॉमा की ऊर्जा को जो आपके स्केलेटन सिस्टम के अंदर है, ऑल कार्मिक ऊर्जा को, इम्प्रिंट्स को, बिलीफ सिस्टम को जो आपके लिए अच्छे के लिए नहीं है, भय की ऊर्जा, ट्रॉमा की ऊर्जा, लोअर वाइब्रेशन ऊर्जा जो आपकी बोन्स में जमा है, और सभी कोर्स और कोई अटैचमेंट आपके स्केलेटन सिस्टम के साथ बंधी हुई, releasing them in the violet light of transmutation to be transmuting and transforming और अधिक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती हुई इस ग्रिड से ये दिव्य पवित्र फ्रीक्वेंसीज आपके डिवाइन वेसल्स में प्रवेश करती जा रही हैं और ऐसी सभी ऊर्जा को रिलीज करती जा रही हैं जो आपके अच्छे के लिए नहीं है। साथ ही साथ आपके ऊर्जा क्षेत्र में फेथ की ऊर्जा, विश्वास की ऊर्जा, होप की ऊर्जा अममदतेशा को चैनल करते हुए आपकी ऊर्जा क्षेत्र में, आपकी चेतना में, ताकि आप अपने ऊपर और अधिक ट्रस्ट कर सके। Arhastastом Shaha और अधिक ऊर्जा आपके ऊर्जा क्षेत्र में बहती हुई, हीलिंग की ऊर्जा, वाइटलिटी की ऊर्जा आपके ऊर्जा क्षेत्र में, आपके नेक में, आपके शोल्डर्स में, आपके स्पाइन में, हिप्स में, घुटनों में, एंकल में, सभी अनवांटेड ब्लॉक्स रिलीज होते हुए एक एक बोन से, एक एक वर्टिब्रा से और अधिक डिवाइन फ्रीक्वेंसीज और अधिक दिव्य ऊर्जा आपके ऊर्जा क्षेत्र में बहती हुई, रेनबो कलर की ऊर्जा बहती हुई आपके ऊर्जा क्षेत्र में, मोर डीपली और गहरे आपके कनेक्टिव टिश्यूज को हील करती हुई, टेंडम्स को हील करती हुई, लिगामेंट्स को हील करती हुई, ये कोर्स रिसरेक्ट करते हुए आपकी बोन्स को, वर्टिब्रास को रिजुविनेट करते हुए, एनर्जाइज करते हुए आपके पूरे स्केलेटन सिस्टम को हील करते हुए, मजबूत करते हुए आपकी बोन्स को, आपके मसल्स को, टिश्यूज को, लिगामेंट्स को रिपेयर करते हुए, सेल्स रिसरेक्ट करते हुए ये कोर्स आपकी बोन्स को, वर्टिब्रस को रिजुविनेट करते हुए, एनर्जाइज करते हुए, रिपेयर करते हुए, ऐसा कोई भी
डैमेज आपके सेल्स को हुआ है, डीएनए को हुआ है, उसे रिपेयर करते हुए breathe and absorb और अधिक लाइट आपके ऊर्जा क्षेत्र में बहती हुई और अधिक क्रिस्टलाइन ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती हुई बॉडी रिस्टोरेशन होता हुआ एक्स्ट्रा कार्बन जो कि आपकी बोन्स पे डिपॉजिट था, जमा था, और रिलीज होता हुआ आपके मेरिडियन पॉइंट्स और चक्रा सिस्टम बैलेंस करते हुए मास्टर्स और ये ऊर्जा एक्सिटर्नल लाइंस को बैलेंस करते हुए आपके इनर चैनल एक्सपेंड होते हुए ताकि और अधिक ऊर्जा आपके ऊर्जा क्षेत्र में प्रवाहित हो सके, और अधिक ऊर्जा आपके ऊर्जा क्षेत्र में बहती हुई क्रिस्टलाइन ऊर्जा इस मल्टी डायमेंशनल ग्रिड से बहती हुई आपके ऊर्जा क्षेत्र में रिजुविनेशन होता हुआ, रिसरेक्शन होता हुआ पूरे के पूरे स्केलेटन सिस्टम का स्टिफनेस हील होती हुई, पेन हील होती हुई, इन्फ्लेमेशन हील होती हुई Arabata kutu tetika dabate chika kata kata kutu dum da kata kata tetika kata shika kata tam albata kutu tom kata shika kata tom almata kutu shika kata kata shika kata tesha. Keep on absorbing these frequencies amamata kutu shika kata tesha into your shoulders, into your bones, into your spine, into hips, into knees, into ankles. Amamata kutu shika kata tom amamata kata shika kata tom kata kutu ishkaha. Energies of healing, हीलिंग की ऊर्जा लगातार आपके ऊर्जा क्षेत्र में बहती हुई, डीप क्लिंजिंग करती हुई, क्लियरिंग करती हुई, हीलिंग करती हुई, रिस्टोर करती हुई आपका ओरिजिनल डिवाइन सोल ब्लूप्रिंट गिविंग फुल सपोर्ट टू योर बॉडी, allowing movement making blood cells ताकि आपकी बोन्स कैल्शियम और विटामिन डी को स्टोर कर सके. Energies of 222 entering into your energy system and masters of Pleiades आपके ऊर्जा क्षेत्र में काम करते हुए, आपके हार्ट चक्रा को टच करते हुए आपके हार्ट चक्रा को एक्सपेंड करते हुए, आपके 12 चक्रास को बैलेंस करते हुए एनर्जीज को इंटीग्रेट होने दे अपने ऊर्जा क्षेत्र में. ऊर्जा को ब्रीथ करते हुए बहने दे अपने ऊर्जा क्षेत्र से, इस ग्रिड से. बहुत सारे मास्टर्स की हीलिंग ऊर्जा, क्रिस्टल्स की ऊर्जा, मल्टी डायमेंशनल ग्रिड की ऊर्जा आपके ऊर्जा क्षेत्र में लगातार बहती हुई इस ऊर्जा क्षेत्र में बने रहे. और जब आपको लगे
बाकी काम कंप्लीट हो चुका है। मास्टर्स, आर्कएंजल्स, अपने हायर सेल्फ और टीम ऑफ लाइट का धन्यवाद करते हुए, सभी स्पोर्टिव ऊर्जा का धन्यवाद करते हुए, मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और इस ग्रिड से बाहर आ जाएं। इस ट्रांसमिशन को अगले 3 महीनों तक लगातार सुने। अर्वदते शाह।